तो हेलो दोस्तों, दिस इज यूपीएससी 5 बाय अभिनव। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूएस ने एक बार फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया है, एंटी इजराइल बायस का हवाला देते हुए। हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल पहले ही यूनेस्को को रीज्वाइन किया था, और अब फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी इजराइल बायस का हवाला देते हुए इसे वापस विड्रॉ कर लिया है। क्या इसमें भी चाइना की चाल है, और कैसे ये सब एजेंसियां जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुकी हैं? यूनेस्को नाम सुनते ही लगता है ये सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और हेरिटेज की बात करता होगा, और सही भी है। ये एजेंसी दुनिया भर की हिस्टोरिकल साइट्स जैसे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एजेंसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का एपिसेंटर बन चुकी है। अब ये सवाल है कि जब ये एक कल्चरल संस्था है, तो अमेरिका जैसे देश ने इसे क्यों छोड़ा? अमेरिका ने ये कहा है कि यूनेस्को चाइना के फेवर के लिए काम कर रहा है। यूनेस्को पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है, और यूनेस्को का हर काम बीजिंग के इंटरेस्ट को फेवर करने वाला होता है। अमेरिका ने ये कहा है कि यूनेस्को का प्रो पैलेस्टीनियन और प्रो चाइना टिल्ट यूनेस्को को छोड़ने का प्राइम रीजन है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि यूएसए ने किसी इंस्टीट्यूशन को चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ने के रीजन की वजह से छोड़ा हो। डब्ल्यूएचओ पर भी अमेरिका ने यही आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के दौरान चाइना की तरफदारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में डब्ल्यूएचओ से भी फंडिंग रोक दी थी और डब्ल्यूएचओ छोड़ने की बात कर दी थी। अब ये सवाल उठता है, क्या ग्लोबल हेल्थ और कल्चरल जैसी एजेंसी भी अब जियोपॉलिटिक्स वेपन बन चुकी है? यूएस का मानना है अब वो पीछे हटता है तो खाली जगह को कोई और भरता है, और आजकल वो चाइना बन चुका है। हालांकि चाइना ने इसके जवाब में बोला है कि यूएस का विड्रॉल एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का बिहेवियर नहीं है। यूएस के इस कृत्य को चाइना ने एक बचकानी हरकत बताया है। चाइना का कहना है कि वो हमेशा से यूनेस्को का सपोर्ट करता आया था और आगे भी करता रहेगा, और यूएसए जैसी कंट्री का यूनेस्को से विड्रॉल एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का बिहेवियर नहीं दर्शाता है। यूनेस्को ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। यूनेस्को का कहना है कि ये रिग्रेटेबल है, लेकिन ये अनाउंसमेंट एंटीसिपेटेड थी और यूनेस्को ने इसके लिए तैयारी की थी। यूनेस्को का कहना है कि उन्होंने काफी मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे और फंडिंग सोर्सेस की डाइवर्सिफिकेशन चालू हो गई थी। आज के टाइम पे यूनेस्को का ओवरऑल बजट स्टेडली इंक्रीज हुआ है, और वो यूएसए पे पूरी तरह निर्भर नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब यूएसए ने यूनेस्को से विड्रॉल किया है। ये कहानी 1984 में चालू होती है, जब प्रेसिडेंट रीगन के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार यूनेस्को से विड्रॉ किया था, ये आरोप लगाते हुए कि यूनेस्को अब बहुत ही ओवरली पॉलिटिसाइज हो चुका है और फ्री सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहा है, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहा है। अमेरिका को अपने कोई भी एक्शन की जस्टिफिकेशन जब देनी होती है, तो वो फ्री सोसाइटी और डेमोक्रेसी का हवाला देता है, और उसके खिलाफ जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी और फ्री सोसाइटी के खिलाफ हो जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में फिर से यूनेस्को से विड्रॉ किया। उस टाइम भी यही कारण था, एंटी इजराइल बायस एंड प्रो चाइना टिल्ट। 21वीं सदी में यूनेस्को और यूएसए में कन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब 2011 में फिलिस्तीन को फुल टाइम मेंबर बना दिया गया। ये अमेरिका और इजराइल दोनों को पसंद नहीं आया। उसके बाद जेरूसलम को पैलेस्टीनियन हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और यहीं से शुरू होता है डिप्लोमेटिक स्टॉर्म। इजराइल ने यूनेस्को को एक्यूज किया कि वो उसके खिलाफ बायस्ड है और हिस्ट्री को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज कर रहा है। 2017 में यूएसए ने यूनेस्को से विड्रॉ किया। वहीं कहानी में एक नया प्लेयर आता है, चाइना। यूएसए के एग्जिट के बाद चाइना ने स्ट्रेटेजिकली यूनेस्को और दूसरी यूएन एजेंसीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। चाइना ने यूनेस्को में बड़ी फंडिंग देना चालू की और कई पोजीशंस में अपने कैंडिडेट्स को पुश किया। क्रिटिक्स कहते हैं चाइना सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर ग्लोबल नरेटिव कंट्रोल करना चाहता है, चाहे वो ग्रेट वॉल को ग्लोरीफाई करना हो, या साउथ चाइना सी में अपना हिस्टोरिकल क्लेम साबित करना हो, या डिजिटल एजुकेशन में चाइनीज टूल्स को फैलाना। ये सब सॉफ्ट पावर की बड़ी गेम है। बहरहाल, यूनेस्को हो या डब्ल्यूएचओ, हर एजेंसी अब एक बैटलफील्ड बन चुकी है जहां यूएसए और चाइना जैसे देश अपनी सॉफ्ट पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं कि क्या ये यूएसए का बिग मूव था या ब्लंडर था। 2017 का विड्रॉल तो ऑफकोर्स एक ब्लंडर नजर आता है, क्योंकि उसी विड्रॉल के बाद चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस यूनेस्को पे बढ़ाना स्टार्ट किया, और आगे भी यूएसए का विड्रॉल एक स्पेस दे सकता है चाइना जैसे देशों को,
और ये मल्टीलेटरलिज्म के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत खतरनाक है कि यूएसए जैसी बड़ी डेमोक्रेसीज अगर ऐसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के जाएंगी तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट वीकन हो सकता है और ग्लोबल कोऑपरेशन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्या आपको सच में लगता है कि यूएन न्यूट्रल रह पाता है? यूएन की एजेंसीज जिसपे सभी देशों को इतना विश्वास है कि वो हमारे कल्चर को बढ़ा रही है, वो मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ा रही है, क्या वो एजेंसीज न्यूट्रल रह पाती? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी 5 ऐप इनफ।